हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे और पूरे मन से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 43 से। तो आप लोगों को अगर सॉल्यूशन समझ में आ रहा है तो इस सॉल्यूशन को अदर लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ हेल्प मिले और इसमें आपका भी थोड़ा सा योगदान हो। और आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियोज देख रहे हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि हमें पता चले और हमारा भी हौसला थोड़ा बढ़े। चलिए ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद x तथा क्यूवां पद y है तो दर्शाए कि इसके p प्लस q पदों का योग ये आ जाना चाहिए। ठीक है ना, ये प्रश्न आपको सिद्ध करने के लिए दिया गया है। चलिए सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, क्या लिखा है इसने, किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद क्यू है। देखिए समझिए ध्यान से, एनवां पद को हम लोग क्या बोलते हैं, टीएन। पीवां पद को हम लोग क्या बोलेंगे, टीपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे यहाँ पर, टीपी। ध्यान से समझिएगा, जब एनवां पद को टीएन बोलते हैं तो पीवां पद को क्या बोलेंगे, टीपी बोलेंगे। इसने एन के जगह पर पी बोल दिया है। ठीक है, पीवां पद एक्स दिया हुआ, चलिए टीपी बराबर क्या हो जाएगा, ये एक्स। आगे क्या लिखता है, क्यूवां पद वाई है। क्यूवां पद को शॉर्टकट हम लोग क्या बोलेंगे, टी क्यू। ठीक है ना, क्यूवां पद को हम लोग शॉर्टकट क्या बोलेंगे, टी क्यू। लिखिए टी क्यू बराबर क्या दे दिया, क्यूवां पद वाई। चलिए बराबर वाई लिखिए। तो आपको क्या दिखाना है, पी प्लस क्यू पदों का योग ये आ जाना चाहिए पूरी तरह से। ठीक है ना, हमें निकालना है पी प्लस क्यू पदों का योग। ठीक है ना, अच्छा पी प्लस क्यू पदों का योग को हम लोग शॉर्टकट क्या बोलेंगे, इस बात को अगर बोलना है आप ऐसे बोल सकते हैं, पदों का योग को सर एस से सूचित करते हैं, है ना। पी प्लस क्यू पदों का योग, एन पदों के योग को हम लोग क्या बोलते हैं, एस एन बोलते हैं। तो यहाँ पर पी प्लस क्यू पदों को क्या बोलेंगे हम लोग, ये एस पी प्लस क्यू। एस पी प्लस क्यू बराबर ये वाला नंबर, ये पूरा नंबर मतलब आ जाना चाहिए यहाँ पर। ठीक है ना, यही हमें निकालना है। एस पी प्लस क्यू पदों का योग आपके पास ये आ जाना चाहिए। लिख देते हैं पी प्लस क्यू बाई टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन पी माइनस क्यू, ये आ जाना चाहिए। जब आप p प्लस क्यू पदों का योग निकालेंगे तो ये परिणाम आपके पास आ जाना चाहिए पूरी तरह से। यही दर्शाने के लिए बोला गया है, समझ रहे हैं ना। चलिए ध्यान से हम लोग चलना चालू करते हैं। इसको हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं टीपी, इसको आप देखिए ध्यान से ऐसे पढ़ सकते हैं टी एन, मतलब एन के जगह पर इसने पी लिखा है। जब जब एन बोलेंगे हम लोग वहां पर पी लिखेंगे। ठीक है ना, लिखिए ध्यान से, टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलेंगे सर ए प्लस एन माइनस वन, इसलिए जहां भी एन बोलेंगे वहां पी लिखेंगे। ठीक है ना, एन माइनस वन इंटू डी बराबर एक्स। ठीक है, यही काम इसके साथ भी कीजिए आप। देखिए ध्यान से, टी एन, एन की जगह पर क्या लिख दिया इसने, क्यू लिख दिया है। इसलिए जब जब एन बोलेंगे वहां पर हमें क्यू लिखना है। तो टी एन का क्या फॉर्मूला होता है, आप बोलेंगे सर ए प्लस एन माइनस वन, एन के जगह पर क्यू है इसलिए क्यू माइनस वन इंटू डी बराबर वाई। ठीक है ना, ध्यान से समझिए। चलो हम लोग ऐसा करते हैं ना, ए को यहीं पर रहने देते हैं, बराबर के उधर क्या लिखा हुआ एक्स, प्लस में है ये p माइनस वन इंटू डी, उठा के इधर ले चलते हैं इसको, माइनस का हो जाएगा ये p माइनस वन इंटू डी। ध्यान से समझिए आप लोग, हम a को यहीं पर छोड़ दिए हैं। ठीक है ना, अब प्लस में ये था p माइनस वन इंटू डी, तो उठाकर इसको हम लोग इधर कर दिए, माइनस में कर दिए p माइनस वन इंटू डी। ठीक है ना, अब इसको हम लोग समीकरण एक कर देते हैं। ठीक है, यही काम हमें दूसरा के साथ भी करना है। ठीक है ना, इसके साथ भी करना है। चलिए इसमें भी हम लोग ए को इधर ही रहने देते हैं, बराबर को उधर वाई लिखा हुआ है, प्लस में है ये क्यू माइनस वन इंटू डी, इसको उठाकर आप इधर कर दीजिए, माइनस में आ जाएगा ये क्यू माइनस वन इंटू डी। चलिए इसको आप लिख दीजिए समीकरण दो। ठीक है ना, समीकरण एक और दो में आप क्या देख पा रहे हैं कि सर इसका एलएचएस, समीकरण एक का एलएचएस, समीकरण दो का एलएचएस दोनों आपस में बराबर है। जब दोनों एलएचएस आपस में बराबर है तो दोनों एलएचएस को छोड़ते हुए दोनों आरएचएस को आप बराबर में लिख दीजिए। ठीक है ना, इसको कौन सा नियम बोलते हैं, तुलना करने पर बोलते हैं, तुलनात्मक विधि से, है ना।
जब दोनों समीकरण का LHS बराबर हो जाए तो दोनों LHS को छोड़ते हुए दोनों RHS को बराबर में लिखना चाहिए, या तो अगर दोनों RHS बराबर हो जाए तो दोनों RHS को छोड़कर दोनों LHS को बराबर में लिख लेना चाहिए। इसी को बोलते हैं तुलना करने पर। तो हमें यहां पर लिखना पड़ेगा समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक है ना। दोनों का LHS बराबर है, इसलिए दोनों LHS को छोड़ते हुए दोनों RHS को आपको बराबर में लिखना है। चलिए दोनों RHS देखिए आप, x माइनस p माइनस 1 इंटू डी। चलिए उसके पास RHS में क्या है, y माइनस q माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए बस। x प्लस का y है, उठा के इधर ले आइए आप, माइनस का ये y हो जाएगा, बराबर के उधर चलिए आप। माइनस में है ये p माइनस 1 इंटू डी, p माइनस 1 इंटू डी जो है किस में है, ये माइनस में, बराबर के इधर उठाकर लेकर जाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। p माइनस 1 इंटू डी किस में आ गया, प्लस में। और इधर पहले से क्या पड़ा हुआ है, और माइनस q माइनस 1 इंटू डी ये पड़ा हुआ। चलिए इसके साथ लिख दिए, माइनस q माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, आगे बढ़िए। x माइनस वाई बराबर, देखिए तो ध्यान से, इन दोनों जगह से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं। आप बोलेंगे सर d इसके पास भी है, d इसके पास भी है, d कॉमन ले लीजिए। बिल्कुल, चलिए d को कॉमन ले लेते हैं। d जब कॉमन ले ली तो हमारे पास क्या बचा। आप बोलेंगे सर यहाँ p माइनस 1 बचा, p माइनस 1 बचा, और यहाँ पर क्या बचा। आप बोलेंगे माइनस के साथ में सर q माइनस 1 बचा, तो माइनस जाएगा, मतलब दोनों के पास गुना होने के लिए माइनस इंटू क्यू, माइनस का क्यू बनेगा, ये माइनस का क्यू। ये देखिए ध्यान से, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, ये डबल माइनस से प्लस 1 हो जाएगा, ये है ना, प्लस का 1। ठीक है, डी तो हम लोग कॉमन ले चुके थे ना ये दोनों से, तो ये दोनों बचा हुआ था हमारे पास, यहाँ पर लिख लिया है। अब इसको तो हम लोग कट लगा सकते हैं ना, माइनस का 1 प्लस का 1, ये तो खत्म हो गया पूरी तरह से। अब क्या बचा हमारे पास, आप बोलेंगे सर x माइनस वाई बराबर डी इंटू पी माइनस क्यू बचा है। ठीक, यहाँ से हम लोग d का मान को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो x माइनस वाई अपना जगह पर रहेगा, ये तो गुना में है ना, ये p माइनस क्यू गुना में, इसको उठाकर आप इधर ले आइए ना, भाग में, गुना में है ना ये p माइनस क्यू, तो उठा के इधर भाग में ले आइए। भाग कहने का मतलब क्या, इसके नीचे आएगा ये p माइनस क्यू। अब उधर कौन बच गया, सिर्फ, आप बोलेंगे सर सिर्फ d बचा है। तो d का मान कितना निकल कर आया है, x माइनस वाई अपॉन p माइनस क्यू। ठीक है, इसको सीधा करके लिख दीजिए कि सर d का मान आया है फिलहाल x माइनस वाई अपॉन p माइनस क्यू। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता, d के मान को हम लोग क्लियर कर लिए हैं। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। समीकरण 1 और 2 को अब हम जोड़ने का काम करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो चलिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने का काम करते हैं। अच्छा, समीकरण 1 और 2 में आप देख पा रहे हैं कि समीकरण 1 हम लोग इसको जोड़कर चलें या तो इसको जोड़कर चलें। हम कोशिश कर रहे हैं इन दोनों को जोड़कर चलेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर x प्लस वाई है अंदर, है ना। इसलिए यहाँ पर जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने लगेंगे तो RHS में देख रहा आप, यहाँ x और यहाँ y है, तो x प्लस वाई बन जाएगा ये, है ना। चलिए ध्यान से लिखते हैं, समीकरण 1 जोड़ 2 से, समीकरण 1 प्लस 2 से, ठीक है ना। चलिए समीकरण 1 कितना दिया हुआ है, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर नहीं, LHS को हमें LHS से जोड़ देना है ना। चलिए प्लस इसका LHS में क्या है, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, RHS को RHS से जोड़ दीजिए, क्या बनेगा ये x प्लस वाई, है ना। चलिए लिखते हैं x प्लस वाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए तो ध्यान से, इन दोनों पार्ट्स को आप देखिए, एक ये और एक ये, है ना। पहले तो इसको आप जोड़ लीजिए, प्लस का a तो प्लस का 2a बन जाएगा ये, है ना, प्लस का 2a बन जाएगा बिल्कुल। अब क्या बचा हुआ उसको भी लिख दीजिए आप, नहीं तो कॉमन ले सकते हैं आप। देखिए ध्यान से, प्लस का 2a बन गया। अब इन दोनों को आप देखिए तो ये दोनों बचा हुआ आपके पास, है ना। इन दोनों के पास एक जैसा समानता क्या है, क्या कॉमन ले सकते हैं इन दोनों जगह से। आप बोलेंगे सर d दोनों के पास है, तो d कॉमन ले लीजिए ना। चलिए d कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। d जब कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, आप बोलेंगे सर यहाँ पर बचेगा p माइनस 1 और यहाँ पर बचेगा सर
प्लस है ना q-1 प्लस q-1, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। बराबर के उधर क्या लिखा हुआ है लिख दीजिए x प्लस वाई, ठीक है ना, ध्यान दीजिए बस 2a, ठीक है। अच्छा हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना, ध्यान दीजिएगा तो जरा सा, बड़ी ब्रैकेट देते हुए जैसे, है ना, इनको जैसे बड़ी ब्रैकेट दे दी। अगर हम इन तीनों को घेरना चाहें तो घेर सकते हैं। वैसे तो बाहर जो डी रखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, वैसे बाहर जो डी रखा हुआ अंदर तो सभी के लिए है। अगर हम इसको घेर दिए तब भी तो ये सभी के लिए हुआ कि डी सर अंदर में जितने भी नंबर है सभी के लिए डी हो गया है, ठीक है ना। चलिए ध्यान से समझिएगा, तो 2a प्लस सभी को डी दे देते हैं। अच्छा डी से इसमें गुना कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये क्या बनेगा, डी बाहर रहेगा सर, आप बोलेंगे डी बाहर लगा दीजिए, इन तीनों को लिखते हुए ना डी को बाहर में लगाना, तो p-1 प्लस का q, ठीक है। आप बोलेंगे फिर डी को सर उसके साथ गुना कीजिए आप, डी जो ब्रैकेट के अंदर पूरा लिखते हुए डी को आपने बाहर रख दिया, इसका क्या मतलब हुआ, डी जो है तीनों के लिए हो चुका है एक ही बार में, ठीक है ना। चलिए अब बोलेंगे डी सर इसके साथ नहीं आया, इसके साथ भी गुना कर दिए, डी इंटू -1, आप बोलेंगे सर माइनस का डी बनेगा, ये बराबर के इधर क्या है x प्लस वाई, ठीक है। इत्मीनान से समझिए 2a प्लस, इन दोनों जगह से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, कुछ डी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कॉमन नहीं लेने वाले हैं। माइनस का डी इसको उठाकर हम इधर करने वाले हैं प्लस का डी, इससे कुछ फायदा होने वाला है, इससे आसानी से ये मान निकल कर आएगा, ठीक है ना। ध्यान से समझिए, कहीं कहीं स्टेप्स को आपको है ना याद भी रखना होता है थोड़ा बहुत, हाँ। चलिए लिखते हैं डी जो है, देखिए समझिए ध्यान से, ब्रैकेट के इधर भी हम लोग डी रख सकते थे या तो यहाँ पर रख सकते थे, है ना, एक ही बातें होता है। चलो उधर रख देते हैं p-1 प्लस का q, ठीक है। चलो ये वाला डी जो आप इधर ही रहने दीजिए या तो यहाँ पर रहने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हम क्या क्या सूटेबल के हिसाब से लिखे हैं, फॉर्मूला में भी तो डी इधर ही लिखा हुआ रहता है, इसलिए इधर ना लिखकर इसको इधर लेकर गए हैं कि आप यहीं पर रहिए, ठीक है ना। चलिए बराबर के इधर है आपके पास x प्लस वाई, माइनस का डी है, उठा के इधर कर दीजिए आप प्लस का डी, सही से लिखा प्लस का डी। अब हम लोग ये बोल सकते हैं कि सर x प्लस वाई प्लस डी का मान ये आया हुआ है, ठीक है ना। अब हमसे जो पूछा गया है वहां चलते हैं, क्या पूछा गया था हमसे कि एस पी प्लस क्यू पदों का योग, ये वाला नंबर पूरा आ जाना चाहिए, बोल रहा है ना ये, इसके p प्लस क्यू पदों का योग ये दर्शाइए, ठीक है ना। एस पी प्लस क्यू का पदों का योग हमें ये दर्शाना है, ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है ना। जगह की कमी है, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, ये वाला इसको मिटा दिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। हाँ हम अब इसको पढ़ते हैं ऐसे, एस ये तीनों मिलाकर, दोनों मिलाकर एन हो गया, ठीक है ना, एस और ये दोनों मिलाकर एन हो गया। तो एस एन का क्या फॉर्मूला होता है, वही तो हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ पर लिखते हैं n/2, एन की जगह पर आप क्या लिखेंगे, p प्लस क्यू लिखिए, p प्लस q/2, यही तो आपका n/2। अब इसके आगे आप बोलेंगे, लिखिए सर 2a, बिल्कुल लिखाएगा 2a प्लस n-1, लेकिन n के जगह पर क्या है, ये p प्लस क्यू, तो ये हो गया n का मान, ये हो गया n का मान, n हो गया ये -1 इंटू डी, ठीक है ना। मतलब ये s और ये दोनों मिलाकर n, इसके अनुसार फॉर्मूला इस प्रकार से सेट होगा, है ना, फॉर्मूला के अनुसार सेटिंग हुआ इसका। चलिए जगह किल्लत है, थोड़ा जगह बना लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। बराबर p प्लस, यहाँ भी टारगेट रखिएगा, देखिए ध्यान से, p प्लस q/2, मतलब ये बाहर वाला नंबर आ चुका है, अब हमें ये अंदर ये वाला बातें लाना है, ठीक है ना। तो p प्लस q/2, ध्यान से समझिएगा, p प्लस q/2 क्या लिखा हुआ, 2a प्लस p प्लस q-1 इंटू डी। यहाँ पर देखिए तो हम लोग ये मान निकाले हैं, ये देखो ध्यान से, 2a मैचिंग हो रहा है ना, प्लस मैचिंग हो रहा है, देखिए तो ब्रैकेट के अंदर वाला सभी मैचिंग हो रहा है क्या, हाँ सर, प्लस का p है, प्लस का q भी इसके पास है, -1 है, तो यहाँ भी माइनस का, यहाँ भी माइनस का 1। आप देख पा रहे हैं ब्रैकेट के अंदर, देख पा रहे हैं, ये वाला पार्ट्स आप जो देख रहे हैं ये पूरी तरह से यहाँ मैचिंग है, ये पूरी तरह से यहाँ मैचिंग है। और क्या बोले थे कि इसका मान कितना आया हुआ है, आप बोलेंगे सर x प्लस वाई प्लस डी, मतलब जहाँ ये टोटल लिखा हुआ है सर, इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये दोनों आपस में बराबर आया हुआ है ना, ये
तो इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप बोलेंगे सर x प्लस वाई प्लस डी लिख सकते हैं, तो चलिए ना लिख देते हैं इसको x प्लस वाई प्लस डी, एक्स प्लस वाई प्लस डी लिख दिए, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि इसका मान ही ये आया हुआ है और मेरे पास देख पा रहे थे सब कुछ ये मैचिंग कर गया था पूरी तरह से। जब मैचिंग हो गया तो इसका मान मेरे पास x प्लस वाई प्लस डी है, तो हमने इसकी जगह पर x प्लस वाई प्लस डी लगा दिया, ठीक है ना। चलिए ध्यान से, फिर से मैचिंग हुआ कुछ, देखो ध्यान से, अंदर x प्लस वाई मिल चुका आपको, x प्लस वाई मिल चुका है। अब आपको ये वाला नंबर बनाना है, तो d का मान यहाँ पर आप रख दीजिए ना, d का मान आप निकाल चुके हैं यहाँ पर, है ना ये। चलिए d का मान सेट कीजिए आप लोग, p प्लस क्यू बाई टू एक्स प्लस वाई, उसके बाद प्लस है, उसके बाद डी का मान यहाँ रखना है, ठीक है ना। देखिए डी का मान आपने क्या निकाला है, एक्स माइनस वाई अपॉन पी माइनस क्यू, लिखिए यहाँ पर एक्स माइनस वाई अपॉन पी माइनस क्यू, घेर दीजिए ब्रैकेट से। देखिए ध्यान से, आपको जो लाना था p प्लस क्यू पदों का योग, देखिए ध्यान से, p प्लस क्यू है ना, p प्लस क्यू पदों का योग आपको ये लाकर दिखाना था, ये लाकर दिखाना था पूरी तरह से। देखिए तो यही आया हुआ है क्या, हाँ बिल्कुल यही आया हुआ है, ठीक है ना। तो प्रश्न आपका सिद्ध हो गया, अब आप लिख सकते हैं प्रूव्ड, अब कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 का एक ध्यान से समझेंगे। देखिए ध्यान से, प्रश्न क्या दिया गया है, दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योग इतना के अनुपात में है, तो उनके 12वें पदों का अनुपात आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे। क्या बोला इसने कि दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योग इतना के अनुपात में है, ठीक है ना। लिखते हैं पहला एपी के पदों का योग, पहला एपी के पदों का योग, पदों का योग। देखिए ध्यान से, दो समांतर श्रेणी के n पदों का योग अनुपात में दिया गया है ना, अनुपात का मतलब बट्टा होता है, इसलिए बट्टा में हम लोग लिखेंगे दूसरा एपी के पदों का योग, दूसरा, यहां पर ये बात लिख दिया, दूसरा एपी के पदों का योग, ठीक है ना। कितना दिया हुआ है, पहला वाला तो योग दिया हुआ है इसका 3n प्लस का 8, लिखिए 3n प्लस का 8, यहाँ पर ये सेम बातें यहाँ पर लिखाएगा, ठीक है ना। हाँ, और दूसरा वाला कितना दिया हुआ है योगफल 7n प्लस का 15, ठीक है। यही तो बातें दिया हुआ था कि पहला एपी के पदों का योग दूसरा एपी के पदों का योग इतना का अनुपात में दिया हुआ है, ठीक है ना। और आगे क्या लिखा है, तो उनके 12वें पदों का अनुपात आपको बताना है, ठीक है ना, 12वें पदों का अनुपात हमें निकालना है। चलिए अच्छा, पहला एपी के पदों का योग, एपी के पदों को योग को हम लोग शॉर्टकट क्या बोलते हैं, एसएन, और एसएन का क्या फॉर्मूला होता है, लिखिए यहाँ पर, आप बोलेंगे सर n/2 होगा, ठीक है, n/2, 2a लिख दीजिए, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये तो पहला एपी के पदों का योग का फॉर्मूला हुआ। अब दूसरा एपी के पदों का योग का फॉर्मूला नीचे लिखिए, है ना। दूसरा एपी के पदों का योग का फॉर्मूला हमें नीचे लिखना है। क्या होगा एपी का पदों का योगफल का फॉर्मूला, आप बोलेंगे सर n/2, 2a, यहाँ पर प्रथम पद को आप जो है ना कैपिटल लेटर से लिख दीजिए, नहीं तो दोनों मैचिंग कर जाएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। शुरुआत वाला में स्मॉल लगा दिए, यहाँ भी स्मॉल दे दिए हैं, है ना। सेकेंड वाला हम लोग क्या करेंगे, दूसरा एपी के पदों का जो योगफल लिख रहे हैं उसमें हम लोग प्रथम पद को कैपिटल लेटर से लिखेंगे और सार अंतर को भी कैपिटल लेटर से लिखेंगे, ठीक है ना, ताकि थोड़ा सा नाम इसका डिफरेंट हो। प्लस n-1 इंटू डी, कैपिटल दे देंगे यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा ये डिफरेंट होना चाहिए इन दोनों में। बराबर के उधर क्या दिया गया आपको, 3n प्लस का 8 बाई 7n प्लस का 15, ठीक है। अब इसको हम लोग बोल देते हैं, देखिए ध्यान से, ये कर सकते हैं इसमें ना, 2 का काम कर लेते हैं थोड़ा सा इसमें। चलिए n/2 है ये, इसका क्या मतलब हुआ कि n/2 सभी में गुना होगा, ये हम लोग इसमें ऐसे कर सकते हैं। अगर n/2, देखिए ध्यान से, n को अपनी जगह पर रहने देते हैं, बस ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, n को अपनी जगह पर रहने देते हैं, ठीक है, अपनी जगह पर रह गया। बट्टा में कितना है 2, चलिए अच्छा 2 तो सभी के लिए होगा ना, इसके लिए भी होगा, इसके नीचे 2 अगर गुना करें हम, ये 2 अगर इसके अंदर लेकर जाएं तो इसके नीचे भी आएगा और इसके नीचे भी आएगा। 2 जब इसके नीचे आ रही है तो 2 से 2 तो खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ, आप बोलेंगे सर a बचेगा,
आगे प्लस है प्लस दे दीजिए, 2 इसके पास भी आएगा मतलब इसके नीचे आएगा, लिखिए n-1 n-1 है ना बाई 2 इंटू डी, 2 इसके साथ में आ गया है, ठीक है ना। इसी प्रकार से नीचे भी लिखिए तो आप n लिख दीजिए, ठीक है ना, n अपना n रहने दीजिए, ठीक है। 2 जाएगा अंदर है ना, अंदर जाएगा सभी के साथ में, बट्टा में तो बट्टा में जाएगा ना, इसके नीचे नीचे है तो 2 जो है इन दोनों के नीचे ही जाएगा, ठीक है ना। 2 जब इसके नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ए बचेगा, ये बड़ी ए, ठीक है, प्लस अब 2 इसके नीचे भी आएगा, लिखिए n-1/2, कैपिटल डी है तो कैपिटल डी आप लिखिए, ठीक है ना। समझ रहे हैं क्या किया, 2 से 2 जो बाहर था, 2 से जो भाग इसमें था, 2 तो इसके लिए भी था इसके लिए भी था, तो क्या किया, इन दोनों को हम दे दिए हैं, तो बाहर कौन रह गया, एन एन रह गया, तो इसको हटा दीजिए ना रास्ते से, सर एन से एन खत्म कर दीजिए, इसको बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। चलो बराबर में जो लिखा हुआ उसको लिखिए आप 3n प्लस का 8 अपॉन 7n प्लस का 15, ठीक है ना। अब इसको जरा फ्रेश करके लिखिए, a प्लस n-1/2 डी और नीचे लिखा हुआ है कैपिटल A प्लस n-1/2 इंटू डी बराबर 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस का 15, ठीक है ना। अब इसको हम लोग बोल सकते हैं, देखिए ध्यान से, इसको हम लोग समीकरण 1 बोल सकते हैं। चलिए इसका नाम हम लोग दे दिए समीकरण 1। अब हम लोग आगे बढ़ते, ध्यान से समझिएगा आप, ठीक है ना। क्या लिखा है इसने, तो उनके 12वें पदों का अनुपात ज्ञात करें। लिखते हैं पहला एपी का 12वां पद, अब बट्टा में दूसरा एपी का 12वां पद, यही तो लिखना है हमें। चलिए लिखते हैं यहाँ पर पहला एपी का 12वां पद, पहला एपी का 12वां पद, 12वां पद है ना, 12वां पद, बट्टा में अनुपात की बात क्या है ना, इसलिए बट्टा में लिखेंगे। दूसरा एपी का 12वां पद, दूसरा एपी का 12वां पद, 12वां पद। चलिए फॉर्मूला बताइए तो आप हमें, 12वां पद का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, आप बोलेंगे सर a प्लस 11 डी लिखेंगे, है ना, 12 तो डी के साथ में 11 आएगा ना। दूसरा वाला ध्यान से a प्लस 11 डी लिखेंगे, लेकिन ये भी ध्यान हो कि कैपिटल में लिखना है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कैपिटल लेकर चल रहे हैं दूसरा वाला के साथ में, दूसरा वाला के साथ में हम लोग कैपिटल लेकर चल रहे हैं ना, देख रहे हैं कैपिटल लेकर चल रहे हैं, इसलिए दूसरा एपी का 12वां पद जब लिखेंगे तो इसको भी आप कैपिटल में लिखेंगे। तो दूसरा एपी का 12वां पद क्या आया, a प्लस 11 डी, ठीक है ना, समझिए ध्यान से आप लोग। ये समीकरण 1 है आपको, ठीक है ना। अब इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2। देखिए तो ध्यान से, समीकरण 1 और 2 में आप क्या देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे ए की जगह पर एक छोटी ए की जगह पर छोटी ए है, ये दोनों आपस में मैचिंग कर गया, देखिए ध्यान से, ठीक है ना। ए की जगह पर ए है, ठीक है, तो n-1/2 डी के जगह पर कौन है, आप बोलेंगे सर 11 डी है। चलिए हमारा कोशिश क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमें n का मान निकालना होगा, तभी 12वें पदों का अनुपात निकल कर आएगा, ठीक है ना। n का मान निकालने की कोशिश करेंगे, तो ध्यान से देखिए समीकरण 1 देखिए, आप समीकरण 2 देखिए, समीकरण 1 और 2 पे आप ध्यान से देखिए, ठीक है ना। इन दोनों में क्या देख पा रहा है कि सर प्लस छोटी ए है तो छोटी ए की जगह छोटी ए लिखा हुआ है, ठीक है ना, और इसके जगह पर प्लस है तो प्लस लिखा हुआ है सर इसके पास भी, ठीक है। इसके पास देखिए इसके जगह पर क्या लिखा हुआ, आप बोलेंगे सर 11 डी लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, इस प्रकार n-1/2 है ना इंटू डी बराबर, देखिए ध्यान से, इसके जगह पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ, आप बोलेंगे सर 11 डी लिखा हुआ है, तो चलिए 11 डी लिख दीजिए, ठीक है ना। अब हमें यहाँ से n का मान निकाल लेना है, ठीक है ना। अच्छा डी गुना में तो भाग में जाएगा, उसको काटने के लिए तो डी से डी इसको रास्ता नपा दीजिए ना, हटा दिए रास्ते से। अब क्या बचा, पहले फ्रेश कीजिए, n-1/2 बराबर 11। चलिए n-1 बराबर क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, ये 11 दूनी
22। ठीक है, तो n बराबर कितना आएगा 22, माइनस का 1 है उठा के इधर कर दीजिए ना प्लस का 1, तो n बराबर कितना हो गया 22 और 1 23। लीजिए n का मान कितना निकल कर आया है 23। चलिए अब हमें n का मान सेट करना होगा। सोचिए ध्यान से कि n का मान समीकरण 2 में सेट होगा या तो समीकरण 1 में सेट होगा। आप क्या देख पा रहे हैं, समीकरण 2 में n तो कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, तो इसमें आप n का मान कहाँ रखेंगे। आप देख पा रहे हैं कि सर समीकरण 1 में n इसमें भरा पड़ा है, तो आप n का मान इसमें रखेंगे, जाहिर सी बात है। तो चलिए लिखते हैं समीकरण 1 में n का मान रखने पर, ठीक है ना, जगह कम इसलिए यहाँ पर लाइनिंग बना लेते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं। समीकरण 1 में n का मान रखने पर, चलिए समीकरण 1 हम लोग नोट कर लेते हैं, ठीक है ना, a प्लस n माइनस 1/2 इंटू डी अपॉन कैपिटल A प्लस n माइनस 1/2 कैपिटल डी देना है यहाँ पर। बराबर के इधर क्या दिया हुआ है देख लीजिए ध्यान से, है ना, कैपिटल A कैपिटल डी, जो यहाँ पर लिखा हुआ है वहीं पर लिखना है। समीकरण 1 आप नोट कर रहे हैं वहाँ पर, ठीक है ना, बराबर के उधर पर लिखिए 3n प्लस का 8 लिखिए, 3n प्लस का 8 बट्टा में देखिए कितना है 7n प्लस का 15 लिखिए, 7n प्लस का 15। चलिए n का मान सेट कर देते हैं। n का मान हम लोग कितना निकाल रखे हैं 23, तो जहाँ भी n है वहाँ पर आप 23 सेट कर दीजिए। यहाँ पर n है, यहाँ पर लिखिए 23 माइनस का 1, इसके नीचे बट्टा 2 है ना, ब्रैकेट से बंद कर दीजिए, बाहर d है तो d लगा दीजिए। चलिए तो a प्लस फिर से n है तो कितना रखेंगे 23 रखेंगे, माइनस का 1 बट्टा में 2, बाहर कैपिटल D है तो कैपिटल D लगा दीजिए, बराबर के उधर भी n जहाँ जहाँ है वहाँ पर आप कितना रखेंगे 23 रखेंगे जो आप निकाल रखे हैं, ठीक है ना। चलिए 3 इंटू n की जगह पर 23 प्लस का 8, 7 इंटू n की जगह पर 23 प्लस का 15, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिए a प्लस, देखिए तो ध्यान से 23 में से 1 माइनस कर देंगे 22 बचेगा। अब 22 2 से 22 को आप कट लगा देंगे, कितना बचेगा, आप बोलेंगे सर 11 बचेगा, समझ रहे हैं ना। 23 में से घटा देंगे ये वाला 1 तो कितना बचेगा 22। अब 22 को किससे काटेंगे, आप 2 से काटेंगे तो कितना बचेगा ये, आप बोलेंगे सर वही 11 बचेगा, लिखिए 11 डी, ठीक है। नीचे भी काम कीजिए, कैपिटल A प्लस, यहाँ भी तो सेम है, 23 में से 1 माइनस कर देंगे सर 22 बचेगा, और 2 से 22 कटेगा वो 11 बार में, तो 11 कैपिटल D लगा दीजिए। चलिए अब इधर वाला सोल्यूशन कीजिए, 23 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा ये 69 प्लस का 8, 23 को 7 बार पढ़ेंगे कितना होगा 23 सती 161, लिखिए 161 प्लस का 15, ठीक है, प्लस का 15। समझिए ध्यान से a प्लस 11d है, लिखते हैं a प्लस 11d, मतलब ये समझाना चाह रहे थे कि a प्लस 11d को आप AP का पहला AP का 12वां पद बोल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हिंदी लिखेंगे a प्लस जहाँ 11d है ना, a प्लस जहाँ 11d वहाँ पर ये बातें लिख सकता है ना, पहला AP का 12वां पद है ना। चलिए पहले इधर वाले को थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं, उसके बाद लिखेंगे a प्लस 11d बट्टा a प्लस 11d बराबर 69 में 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा ये 69 और 8 77, ठीक है। 161 में 15 जोड़ेंगे कितना होगा ये 176। चलिए कितना से कटेगा ये, अब देख पा रहे हैं कि ये नंबर 7 से कट रहा है, और कोई बड़ा नंबर सोचो, अगर ये ऐसा सोचो ना, ऐसा कोई बड़ा है बड़ा से बड़ा नंबर जिसमें 77 हो, आप बोलेंगे हाँ सर 11 7 77, हो सकता है 11 से ये भी नंबर कट जाए, 11 1 11 6 बचेगा, 6 इसको देंगे 66, 11 6 66, मतलब 11 से भी कट रहा है तो 11 से कट लगा दीजिए ना आप इसको, 11 7 77, 11 1 11, इसको 6 दे दिए तो कितना हो गया ये 66 हो गया, तो 11 6 66, लीजिए कितना आया 7/16, ठीक है ना। अच्छा a प्लस 11d को हम लोग लिख सकते हैं पहला AP का 12वां पद, तो यहाँ पर हिंदी आप लिख दीजिए ना पहला AP का 12वां पद, पहला AP का 12वां पद, 12वां पद। चलिए नीचे देखिए तो ध्यान से a प्लस 11d है ना, कैपिटल A कैपिटल D वाला, देखिए ध्यान से a प्लस 11d को आप क्या लिख सकते हैं, आप बोलेंगे दूसरा AP का 12वां पद सर। चलिए आप लिख दीजिए दूसरा AP का 12वां पद, दूसरा
एपी का 12वां पद, 12वां पद, ठीक है ना। कितना हो गया इधर 7/16। अब इसी को अनुपात में लिखना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 7/16। लीजिए आपका आंसर आ गया है, कंप्लीट हो गया पूरी तरह से बनकर, ठीक है ना। यहाँ पर 7 से नहीं कट रहा था, हालांकि 7 से एक ही नंबर कट रहा था, 7 एका 7, 7 एका 7, 7 के पहाड़ा से 176 नहीं कट रहा था। और जब भी आपको काटना है तो दोनों नंबर एक ही टेबल से कटना चाहिए। तो किससे कट रहा था, 11 से कट रहा था, इसलिए 11 से इसको कट लगा कर आंसर कर दिए हैं, ठीक है ना। चलिए ध्यान से का एक नंबर और 2 नंबर दोनों प्रश्न एक ही जैसा है। जिस प्रकार से हम लोग एक नंबर बनाए थे उसी प्रकार से हम लोगों को 2 नंबर बनाना है। समझिए ध्यान से, क्वेश्चन 2 हम लोग लिख चुका है, 44 नंबर का दूसरा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सेट कर चुका है। एन पदों का योग, देखिए एन पदों के योग का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, और उनके 18 पदों का अनुपात इसने पूछा है। समझ रहे ना, जिस प्रकार से एक नंबर बनाए तो उसी प्रकार से 2 नंबर बनाना है, ठीक है ना। तो हमारे पास एक नंबर वाला पूरा सोल्यूशन तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। एक नंबर को तो पूरी तरह से हम लोग सोल्यूशन कर चुके हैं, तो इसी में बदलाव करते हुए चले जाते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, पहला एपी के पदों का योग, यहाँ पर भी तो यही लिखना पड़ेगा। अनुपात चेंज कर दिया, अनुपात ये है ना, तो इन दोनों का अनुपात को बदल दीजिए। चलिए बदलते हैं इसको, क्या लिखा हो 5n + 4, तो यहाँ बदल दीजिए, इसको 5n कर दीजिए, 5n क्या प्लस का 4, चलिए प्लस का 4। और नीचे वाला अनुपात, दूसरा अनुपात, दूसरा कौन सा है 9n + का 6, लिखिए यहाँ पर 9n + का 6, बदल दिए हैं अनुपात को, है ना। उनके पास वो अनुपात था एक नंबर में तो वो लिखा हुआ था, इसके पास ये अनुपात है तो अनुपात को बदल दिए हैं यहाँ पर। आगे क्या लिखा, तो उनके 18वें पदों का अनुपात क्या होगा, ठीक है ना। चलिए इसको जब बदले तो यहाँ पर भी पूरा बदल दीजिए, ये कितना हो जाएगा, पूरा बदल लीजिए सब जगह, ये 5 हो जाएगा और यहाँ पर 4 है ना, तो 4 कर दीजिए, कि ये पहला वाला है ना, बस बदल रहा है इसमें। चलिए 5n कीजिए, इसको भी 5n + 4 है ना, नीचे वाला को बदलिए ध्यान से, 9n है नीचे, 9n + का 6, चलिए प्लस का 6, ठीक है। ये भी हो जाएगा 9n + का 6, ठीक है, बदल दिए, ठीक है ना। अनुपात तो वही चलेगा ना जो इसके पास दिया गया है, ठीक है ना। पदों का अनुपात जो यहाँ पर दिया गया है वही लिख दिया हम लोग यहाँ पर, ठीक है। नीचे पूरा बदलिए, एक और बाकी रह गया ना, 5n + का 4, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 9n + का 6, 9n + का 6, ठीक है। इधर तो सेम चलेगा ना हमारे पास, पहला एपी के पदों का योग, दूसरा एपी के पदों का योग, तो यही तो लिखेंगे। एन पदों का योग को क्या बोलते हैं, n/2 2a + n - 1 dt, यही चलेगा। यहाँ जब कैपिटल चल रहा है इसके साथ भी सब कुछ यही चलेगा कैपिटल। इसमें बदलाव क्या आया है, अनुपात बदलाव आया है सिर्फ, है ना। पदों का योग का अनुपात बदले है सिर्फ हम लोग, ठीक है ना। देखिए समीकरण 1 हो चुका है हमारे पास तुरंत। चलिए पहला एपी का 12वां पद, लेकिन यहाँ पर 12वां पद नहीं है, एक नंबर में 12वां पद दिया हुआ था, जबकि दूसरा नंबर में प्रश्न जो पूछ दे रहा है आपको 18वें पदों का अनुपात ज्ञात करें। इससे पहले वाला में क्या था कि 12वें पदों का अनुपात निकालिए, और यहाँ पर क्या 18वें पदों का अनुपात निकालिए। तो चलिए जहाँ 12 है इसको बदल देंगे, किस में 18 में बदल देंगे। चलिए इसको आप 18 बना दीजिए, 18 18, तो ये भी तो बदलेगा। जब 18 है तो इसके साथ में कितना हो जाएगा 17d, एक कम कितना हो जाएगा ये 17d, बड़ा सिंपल है, ठीक है ना। चलिए इस प्रकार से हम लोग इसमें चलते हैं। इस प्रकार से देखिए तो ध्यान से, इसमें छोटी ए की जगह पर छोटी ए लिखा हुआ है, ठीक है, मैचिंग हो गया। अब देखिए इसके जगह पर कौन सा नंबर लिखा हुआ, आप बोलेंगे सर 17d लिखा हुआ है, तो जहाँ 11d है वो किस में बदल जाएगा, आप बोलेंगे सर ये 17d में बदल जाएगा। फिर से एक बार और रिपीट करते हैं, छोटी ए की जगह पर छोटी ए लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, इनके जगह पर इसके जगह पर कौन लिखा हुआ, आप बोलेंगे 17d, तो इन दोनों को आपस में बराबर में लिख लेना है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, इन दोनों को हम लोग बराबर में लिख लिए हैं, ठीक है ना, 17d। चलिए ये भी यहाँ पर कटेगा डी से डी ये कट लग जाएगा, बचेगा कितना ये 17, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, इसको यहाँ पर मिटा लीजिए थोड़ा सा। चलिए क्रॉस मल्टीपल कीजिए, इसके नीचे आप 1 ले सकते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीपल 1 से गुना कर देंगे n - 1 में, तो क्या n - 1 ही आएगा, बराबर 17 दूनी 34, n बराबर 34, माइनस का 1 उठा के इधर कर देंगे, प्लस का 1 हो जाएगा ये 34 और 1 कितना हो गया 35। लीजिए पदों की संख्या यानी n का मान निकल कर आ गया कितना 35।
इसके बाद हम लोग क्या किए थे, n का मान को सेट किए थे, n का मान को हम लोग यहाँ इसमें सेट किए थे, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि समीकरण 2 में आपके पास तो n कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर n का मान कहाँ रखेंगे। अब आप देख रहे हैं कि समीकरण 1 में n का मान रखा हुआ था और 1 नंबर में भी हम लोग n का मान इसी में सेट किया था, है ना। चलिए ज़्यादा उलझना क्या है इसमें, मान को सेट कीजिए समीकरण 1 में n का मान रखने पर, ठीक है। n का मान कितना है इस बार आपके पास 35 है, मतलब जहाँ जहाँ n है वहाँ आपको कितना सेट कर देना, 35। चलिए अनुपात आप बदल दीजिए, ठीक है। समीकरण 1 का अनुपात क्या ये है, चलिए इसको आप बदलिए, 5n प्लस का कितना है ये, 5n प्लस का 4 5n प्लस का 4, नीचे वाला बदलिए, नीचे वाला है 9n प्लस का 6, देख लिए ध्यान से, 9n प्लस का 6, है ना। समीकरण 1 में n का मान रखने पर, तो समीकरण 1 यही है ना आपके पास, तो ये पूरी बात आपको यहाँ पर सेट कर देना है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, n का मान रखना है। देखिए ध्यान से, n का मान कितना आपके पास है, 35, मतलब जब जब n आ रहा है वहाँ पर आपको कितना रखना है, आप बोलेंगे सर 35 रखेंगे, ठीक है 35 रख दिए। यहाँ पर भी n है, तो n का मान इसमें कितना बदल कर आएगा, बदलाव आ जाएगा 35 में, ठीक है। इससे पहले जो n का मान निकाले तो वो कितना था, 23 था आपके पास, ठीक है। इस बार n का मान निकाला है 35, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पर आप 35 लगा दिए हैं, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, 35 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 34, 34 को 2 से भाग लगा देंगे, कितना आएगा, आप बोलेंगे सर 17 आएगा, चलिए 17 लिख दीजिए, 17D, ये भी तो 17 होगा ना, ये भी तो 17 होगा, 17D कर दिया, ठीक है ना। चलिए n का मान इधर रखना भी बाकी रह गया है, ठीक है ना। चलिए n का मान हम लोग इधर रखते हैं, पहले इसको मिटा लेते हैं इधर वाला, अब n का मान रखना चालू करते हैं, ठीक है। तो 5 × n, n का मान कितना है हमारे पास, 35 है, तो चलिए n की जगह पर 35 रख दीजिए, प्लस 4 अपॉन 9n है, तो n की जगह पर कितना रखना है हमें, 35 प्लस का 6, है ना, सिंपल। चलिए इसका कैलकुलेशन कर लीजिए आप, 35 को 5 से गुना कीजिए, 5 और 25, 25 के 5 कितना बचा, 2, 5 दिया 15, 15 और 2 कितना होगा, 17 प्लस का 4, इसको गुना कर लीजिए 35 को 9 से, 9 बचे 45, 45 के 5 बचा 4, 9 दिया 27, 27 और 4, 27 और 4 कितना होगा, 31, ठीक है ना। चलिए यहाँ वाला मिटा लीजिए, ये सब इसमें हम लोग को सेट करना है, ठीक है ना। चलिए 17D जो हो रहा था, ये भी आपका 17 ही रहेगा ना, ये 17D ऊपर से, ये तो पहले वाला लिखा हुआ था ना, ये a प्लस 17D है ना, बदल दिया इसे। चलिए एक बार और चेक कर लीजिए, गुना सही है यहाँ पर, 9 बचे 45 के 5 बचा 4, 9 तिया 27, 27 और 4 कितना होगा, 31 और प्लस का 6। चलिए 175 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 4, तो कितना हो जाएगा 179। चलिए अब इसको जोड़िए, 315 में 6 जोड़ दिए, कितना होगा ये 315 और 6 21, 321। क्या ये नंबर किसी से कटेगा, ध्यान से देखिए, ये किसी नंबर से कट रहा है क्या, 3 से कटेगा क्या, 3 से कटेगा क्या नियम होता है, 9 और 7 16 और 1 17, 3 के बाद में 17 नहीं होता है, 3 से नहीं कट रहा है तो 9 से भी नहीं कटेगा यहाँ पर, ये है ना, मतलब ये किसी से मिला जुला कर किसी से ये कटने वाला नहीं है। तो चलिए इसी को अनुपात में लिख दीजिए आप, है ना, ये इसको भी बदल दीजिए, पहला एपी का 12वां पद, दूसरा एपी का 12वां पद जो आप याद कर रखे, तो पहले वाला था 18वां पद की बात हुआ पड़ा है यहाँ पर, है ना, इसलिए आप इसको क्या लिखेंगे, पहला एपी का 18वां पद, क्या लिखेंगे ये, दूसरा एपी का 18वां पद, यहाँ पर बदलाव है ना आपके पास, पहला एपी के पदों का योग, दूसरा एपी के पदों का योग, यहाँ पर ही बदलाव है आपके पास, पहला एपी का 18वां पद, दूसरा एपी का 18वां पद, है ना। तो चलिए अब इसको अनुपात में आपसे पूछा गया ना, तो इस नंबर को आप, इस बट्टा जो लिखा हुआ है इसको अनुपात में लिख दीजिए ना, बस आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा ये 179 बटा कितना आया हुआ है 321। अब इसको अनुपात में हमें लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे 179 अनुपात देते हुए 321। लीजिए आंसर आ गया है आपका, बड़ा सिंपल तरीके से, ठीक है ना। एक ही नंबर जैसा था, इसमें ज़्यादा कुछ लफड़ा नहीं था, पदों के n पदों को योग का अनुपात बदला हुआ है, और उसके बाद 18वां पद 12वां पद की जगह 18वां पद रखा है इसमें, क्वेश्चन तो दोनों एक ही जैसा था, ठीक है ना।